अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। OIC का इजलास हो गया और उसमें अफ़ग़ानिस्तान ने शिरकत नहीं की। उसकी वजूहात क्या थे? अफ़ग़ानिस्तान वाहिद मुल्क है जो OIC के हालिया सरबराही इजलास में शरीक नहीं था। इस बारे में अफ़ग़ान हुक्काम का कहना है कि सऊदी अरब ने हमें एक दावतनामा भेजा था, जिस पर हमारे सुप्रीम लीडर ने जवाब दिया कि हमें इजलास के दावतनामे की ज़रूरत नहीं, हमें वो जगह और लोकेशन बताए जहां मुस्लिम फ़ौजें जमा हो गई, वहां मुलाकात होगी, बाकी बैठकें बैठना और बातें करना वगैरह ये सब के सब फजूल है। फिर सऊदी अरब ने दावतनामा वापस ले लिया कि अफ़ग़ानिस्तान ने ही, उनकी गवर्नमेंट ने ये शाये किया कि हमारे पास भी OIC के तरफ से, मतलब सऊदी अरब की तरफ से एक दावतनामा आया था, तो जिसकी वजह से फिर हमने शिरकत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने साफ बता दिया कि बैठने से या बातें करने से उससे कुछ नहीं होता। लेकिन उससे हुआ क्या? OIC का क्या क्या बना? उन्होंने जो इकट्ठे हो गए 57 ममालिक के लोग जो इकट्ठे हो गए और काफ़ी दिनों से बातें चल रही थी, लोग इंतज़ार में थे। और सबसे पहले फ़लस्तीन और गज़ा के लोग वो भी इंतज़ार में थे कि हमारे इस्लामी ममालिक के जितने सरबराहान हैं, जितने हमारे भाई हैं मुसलमान, वो इकट्ठे हो रहे, इजलास हो रहे, वो इंतज़ार में थे कि ऐसा कोई फ़ैसला होगा जो कि इसराइल को ये मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसराइल का इलाज करेंगे। लेकिन उन बेचारों को क्या ख़बर था कि ये बैठेंगे, गपशप करेंगे और बातें शातें करके उसका यही खुलासा हुआ कि बस उन्होंने मज़म्मत की, बस मज़म्मत पे बात ख़त्म। जिनके पास कुछ भी ना हो दुआ के अलावा, वही मज़म्मत करते हैं। 57 ममालिक के लोग, 57 ममालिक के मुसलमान हुक्मरान इकट्ठे हो के और वो मज़म्मत करते हैं, मज़म्मत पे अपने आप को छुड़वा रहे और लोगों को धोखा दे रहे। और वहाँ पे कुछ इसराइली, कुछ यहूदी इकट्ठे हुए और ये उनका जवाब नहीं दे सकता। तो भाई, आपके पास हथियार हैं, आपके पास जो असलहा हैं, आपके पास जो मिज़ाइल हैं, वो मिज़ाइल आपके पास मौजूद है कि अगर सुबह उनके नाम लेना शुरू कर दे तो मेरा ख़्याल से मगरिब तक उसके नाम ख़त्म नहीं होंगे। आपके पास जो असलहा है, आपके पास जो तैयारे हैं, ये किस काम के लिए है? ये कब्र में लेके जाएंगे, इस पे फरिश्तों को डराएंगे, वहाँ पर भी तो काम नहीं आएंगे। कहाँ ये काम आएंगे? हमारे यहूदी उठ चुके हैं, अमेरिका तो उधर फिर रही है कि भाई कुछ मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने बताया इसराइल को कि मैं आपके साथ हूँ, और बिल्कुल वो साथ दे रहे। तमाम मगरिब, तमाम यहूदी वो बिल्कुल उनके साथ ही साथ दे रहे, हथियार दे रहे, उनको कोई डर खौफ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ 57 ममालिक के लोग, 57 ममालिक के सरबराहान इकट्ठे हो गए, फिर भी उनको डर है, फिर भी वो मज़म्मत कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? और आपने उन फ़लस्तीनों का भी उनके हौसले पे पस्त कर दिए, उनके आपने उम्मीदें, उनकी भी आपने हौसले तोड़ दिए, आपने सिर्फ मज़म्मत कर दी। इस्लामी ममालिक के जितने हुक्मरान हैं, आज तो चलो आपके पास सब कुछ है, आप जिस कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इससे पहले आप नहीं थे इस कुर्सियों पर, तो चले जाएंगे। बहुत सारे लोग आए थे, यहाँ बैठे हुए थे आपकी जगह पर, लेकिन वो चले गए, जा चुके हैं। जो लोग जा चुके हैं, जिन्होंने काम अच्छा किया, जिन्होंने कुछ किया है मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए, आज भी उनके नाम तारीख़ के औराक़ में ज़िंदा है, उनके तज़किरे होते रहते हैं। लेकिन कल आप चले जाएंगे, आपका नाम भी लिख दिया जाएगा तारीख़ के औराक़ में। के नाम लेने से पहले भी अफसोस होगा और बाद में भी, पहले भी आपके ऊपर लानत होगा और बाद में भी आपके ऊपर लानत होगा। सलाहुद्दीन अयूबी कौन था जिन्होंने क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा को आज़ाद कराया? आज तो वो नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में फिर भी वो ज़िंदा है, क्योंकि उन्होंने कुछ करके गए, उन्होंने कुछ करके दिखाया था, उन्होंने इनको सबक सिखाया था, इन यहूदियों को। इसकी बनिस्बत आप उनसे कमज़ोर नहीं हो, आपके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन आपके पास गैरत की कमी है, ईमान की कमी है, आप फिर भी डर रहे हो। तो कल आप भी चले जाएंगे, आपके पास जो ओहदे, जितने आपके वसाइल हैं, जितनी आपकी ताकत है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर भी आपका नाम तारीख़ के औराक़ में लिख दिया जाएगा कि ऐसा बुज़दिल लोग भी आए थे, ऐसे बुज़दिल हुक्मरान भी आए थे कि उनके पास सब कुछ मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो डर रहे थे। और उनके साथ उनके भाइयों पर, उनके मुसलमान भाइयों पर फ़लस्तीन और गज़ा में यहूदी उनको पर जुल्म कर रहे थे। मस्जिद अक़सा में यहूदी मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर वो मज़े से बैठे हुए थे, वो अपने हयाशों में गुम थे। कल
محشر کے میدان میں کیا جواب دیں گے؟ آج اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو کیا فائدہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل آپ کا نام بھی بزدلوں میں شمار ہوگا، غداروں میں شمار ہوگا۔ آپ کے نام کے ساتھ غدار ہوگا، آپ کے نام کے ساتھ بزدل لکھا جائے گا، اور آج آپ نے کچھ نہیں کیا تو